नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर अपने की खास खबरों। आगरा में बसपा पार्षद दल की बैठक में निर्णय लेकर श्रीमान नगर आयुक्त को नेता सुहेल कुरैशी की अध्यक्षता में सौंपा गया ज्ञापन, जिसमें बसपा पार्षदों की मुख्य मांगे रहीं शहर में जगह जगह जल भराव का निस्तारण, शहर की प्रकाश व्यवस्था को सुचारू करना, बाग कंपनी द्वारा सीवर समस्याओं का निस्तारण, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बसपा पार्षदों 2-3 के साथ पक्षपात रोकने के संबंध में 5 सभी पार्षदों का जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट दिलवाने के संबंध में अधिकारियों का बैठने का समय निश्चित किया जाए। ई टेंडर में पारदर्शिता आदि मुख्य बिंदु रहे। साथ ही अगले 8 दिन का समय दिया गया। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बसपा पार्षद दल धरना और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। उपनेता एवं मीडिया प्रभारी कप्तान सुनील शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर यशपाल, अरविंद मधुरिया, गौरा सिंह, मीना देवी, सुरेश कुशवाहा, उषा देवी, श्रीकांत चौहान, मनोज सोन, पूर्व नेता पायद दल आदि मौजूद रहे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से अमित लालवानी की रिपोर्ट। अरे यहाँ पे सब सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, लाइटें नहीं है और नाली खरंजे सब टूटे पड़े हैं और वो सब आ रहे हैं हमारे यहाँ। बहुत हम लोगों को परेशान कर रहे हैं कि हमने आपको वोट दिए हैं, हमें मेयर साहब से ये निवेदन है। जिनने वोट दिए हैं वो कर रहे हैं, जनता आ रही है, वो कहते हैं कि हमने आपको वोट दिए हैं तो आप क्यों नहीं करवा रहे हो हमारा काम। और बिजली नहीं है, नाली खरंजे टूटे पड़े हैं, बहुत गंदगाई हो रही है और कोई सुनाई नहीं हो रही है। वार्ड नंबर 10 में मेयर साहिबा से निवेदन है कि वहाँ बिजली लगवाएं, नाली खरंजे बनवाएं, जब तो कुछ हो हमारा वो होए। हमारी तो कोई सुनाई नहीं हो रही है। जिम्मेदारी तो पार्षद की है, आप तो पार्षद हैं। तो हम पार्षद हैं, तो हम जब मेयर साहिबा करेंगे जब तो कुछ होगा, वही तो लिख के दें जब तो कुछ होगा हमारा। मैं प्रचार टाइम पे जाती थी तो मुझे बहुत सारी समस्याएं मिली थी और हैं, ये वार्ड के अंदर है, महिलाओं में है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो मैं महिलाओं की भावना को समझ सकती हूँ, उनकी परेशानी को समझ सकती हूँ। क्योंकि गली खरंजे, नाली, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, गंदगी, जगह जगह गंदगी का जमावट हो रहा है और सफाई कर्मी तो बिल्कुल आते ही नहीं है, सफाइयाँ हो नहीं रही हैं। और अभी बरसात है तो पानी रुका हुआ है। और मेन बात यह है कि जो भी हम अधिकारियाँ सुनाई नहीं करते हैं, जहाँ को भी किसी से हम शिकायत करते हैं सुनाई नहीं करते हैं, आते हैं नाप तोल कर चले जाते हैं, फिर दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, तो जनता काफ़ी परेशान है। जनता दरबार में प्रतिदिन जो समस्याएं रहती हैं या चुनाव के समय जो हमने देखा कि क्षेत्र में क्या हालत मची हुई है, नालों की सफाई नहीं है, नालियां गंदी पड़ी हुई हैं, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, गलियों के अंदर अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। जनता ने बड़ा उम्मीद से वोट दिया था और पार्षद से बड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है जनता का, क्योंकि वो सुलभ उपलब्ध हो जाता है कि हमारी समस्या का समाधान करेगा। लेकिन यहाँ आके लगा नगर निगम में हमको कि जितना आसान लोगों से वादा करना है उससे ज्यादा कठिन है इन अधिकारियों से काम करना। सफाई कर्मचारियों का इतना बुरा हाल है कि अधिकारी सैनिटरी इंस्पेक्टर कमीशन खाते हैं, कर्मचारियों से पैसे लेते हैं, इसलिए वो क्षेत्रों में काम करने को तैयार नहीं। जो डेली बेसिस पे कर्मचारी रखे गए हैं उनसे 500-1000 रुपए ये लोग लेते हैं अधिकारी, और वो काम करने को तैयार नहीं है। ये सारी समस्याएं हमारे सामने बहुत सारी जटिल हैं। आज नगर आयुक्त जी को अवगत कराना है कि हो क्या रहा है, कर्मचारी क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं। जब तक ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा नगर निगम के अंदर कोई काम सफलता से नहीं हो सकता। लाइटों के नाम पे यहाँ से लाइट इशू करते हैं, कागजों पे लाइटें रहती हैं, क्षेत्र में कोई लाइट नहीं लगती है, ये भी एक भ्रष्टाचार है। सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी माननीय मेयर जी से हमको एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद थी कि पार्षदों के हित में कुछ कार्य करेंगी, क्षेत्र के लिए कुछ काम करने के लिए कहेंगी, लेकिन आज तक मौन धारण किया हुआ उन्होंने, कोई कार्य करने के मूड में नहीं है। हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे आगे। आज नगर आयुक्त जी को अवगत कराएंगे, हम 7 दिन के समय के बाद यहाँ आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आंदोलन करेंगे और क्षेत्रीय जनता हमारे साथ है। आज बसपा पार्षद दल कक्ष में बसपा पार्षद दलों की आज बैठक हुई है और जिसमें ये तय किया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं को लेकर आज हम नगर आयुक्त जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं और अभी कुछ ही देर में हमारा ज्ञापन उनके पास पहुंच जाएगा। क्या मांगे रखी हैं आपने? बसपा पार्षदों के क्षेत्र की जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से अनदेखी होती आ रही है, उस अनदेखी को दूर करने की हमारी सबसे पहली मांग है कि उस अनदेखी को दूर किया जाए। जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे जनता आज जूझ रही है, उन समस्याओं पर अगर जल्दी ही संज्ञान नहीं लिया गया तो बसपा पार्षद दल
जोर शोर से इस चीज़ का विरोध करेगा, प्रदर्शन करेगा और जिस हद तक जाया जाएगा हम उस हद तक जाएंगे। नहीं, विपक्ष का काम है प्रदर्शन करना। विपक्ष छीन थोड़ी लेगा किसी से। विपक्ष का काम प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन देना न देना ये सत्ता पक्ष का काम है, सरकार का काम है। सरकार की जिम्मेदारी है सभी को बराबर समझें। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो ले लिया, लेकिन विकास सबका नहीं हो रहा है। मलिन बस्तियां हैं, वो सबकी दयनीय हालत है। जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, पुलियां टूटी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। काम कहाँ हो रहा है? गली खरंजे टूटे पड़े हैं, फॉगिंग समय से नहीं हो रही है, जबकि फॉगिंग का एक गाड़ी 2 पोर्टेबल मशीन का मेन्यू है, उसका शेड्यूल है, हर हफ्ते भेजनी चाहिए, वो नहीं भेजी जाती है। महीने में एक बार भेज दी तो भेज दी, नहीं भेजी नहीं, क्योंकि किसी की जवाबदेही तय नहीं है। हाँ, नगर आयुक्त जी को 8 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं हम लोग। 8 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 8 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता है तो दोबारा से हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। हमारा जो है रिजल्ट आने के बाद आज लगभग 2 महीने हो गए और इसी बीच बरसात का कहर भी हमारे ऊपर रहा। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जो समस्या आज से 34-35 साल पहले से थी वो आज भी विराजमान है। तरह तरह के फंड आते हैं नगर निगम के पास, आगरा के विकास के लिए, आगरा की सफाई व्यवस्था के लिए, आगरा की प्रकाश व्यवस्था के लिए, लेकिन स्थिति जो है बहुत ख़राब रहती है। माननीय पार्षदगण जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन नगर निगम उनके प्रतिनिधित्व को हल्का कर देती है कि उनके अधिकारी अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हम नाउजुबिल्लाह खुदा हो गए, जबकि वास्तविक यह है कि जितनी जिम्मेदारी पार्षद की है उससे कहीं ज़्यादा अधिकारियों की है। एक आम आदमी जो एप्लीकेशन दे के जाता है उसी तरीके से माननीय पार्षद अपना एक एप्लीकेशन दे के जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम उनके काम करने में विघटन पैदा करती है। ना तो काम करती है, ना उसका कोई जवाब है। एक तो इस इशू पे लेके सबसे पहले हमने आज जो है एक आंदोलन की ठान रखी थी, लेकिन हमारे माननीय पार्षदगणों की आपसी राय के अनुसार ये हुआ कि आज एक चेतावनी के रूप में नगर आयुक्त को कह दिया जाए कि 8 दिन में इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारें। तो नगर आयुक्त ने आपको क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया, कितना समय दिया आपको? देखिए, नगर आयुक्त जी से अभी हमारी आध घंटे में भेंट होने वाली है। मुलाकात में भी होता है? नहीं, उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश मीटिंग में हमारे पास फ़ोन आ गया उनका कि हम आपको टाइम देंगे, हम आपको बुला रहे हैं अभी। तो हमारा सिर्फ यह है कि शहर की जनता का काम हो और माननीय पार्षदगणों को, क्योंकि ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और इनको अगर आप निचले स्तर के लोग इज्जत नहीं देना चाहेंगे तो कौन इज्जत देगा? जनता तो उन्हें ये समझ रही है कि ये बहुत बड़े इज्जतदार, सबसे बड़े नायक आगरे के यही है पार्षद। उनके आए दिन कुंडियाँ बज रही हैं, कभी पानी के नाम पे, कभी कूड़े के नाम पे। सीवर व्यवस्था आज तक पंगु बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहे देखते रहिए द नेशन न्यूज।